कुछ देखिएगा तो और बढ़िया समझ में आए। जगह जगह अन्य ग्रंथों में भाव भरे हुए मानस के ही सब अंग हैं अन्य ग्रंथ। तो गीतावली में पद है कि रंग भूमि आए दशरथ के किशोर है, रंग भूमि पेखन सो पेखन चले हैं पूर नर नारी, पेखन सो अरे बारे बूढ़े अंधु पंगु करत निहोर है, रंग भूमिया बारे बूढ़े अंग पंगु करत निहोर है। अरे दशरथ के किशोर है, नीलपित नीरज कनक मरकत घन, नीलपित नीरज अरे दामिनी बरन तनु रूप के निचोर हैं, रंग भूमि दशरथ के किशोर। अरे सहज सलोने राम लखन ललित नाम, सहज सलोने राम जैसे सुने तैसे ही कुंवर सिर मोर है, रंग भूमि आए दशरथ के चरण सरोज, चरण सरोज चारु जंघा जानू उरु कटी, चरण सरोज हारे रज रोज चारु बान बीसी खास, अरे कंधर विशाल बाहु बड़े बर जोर है, रंग भूमि निके कैनी खंग कसे कर कमल नील से, निके के निखंग कसे बान बिशी खासन मनोहर कठोर है, रंग भूमि आए मनोहर कठोर है। दशरथ काननी कनक फूल पियरे, काननी कनक फूल उपवीत अनुकूल, काननी कनक फूल उपवीत अनुकूल, काननी अरे पियरे दुकूल ओहो बिलसत आछे छोर है, रंग भूमि आए हाँ पियर दुकुल बिलसत आछे दशरथ के किशोर है। अरे राजीव नयन विधु बदन पारे सिर, राजीव नयन नख शिख अंगनी खगौरी ठोर ठोर, रंग भूमि
दशरथ के भाई सो कहत बात कौशिक ही सकुचात। सभा सरोवर लोक कोक नद कोक गन सभा। सभा सरोवर लोक कोक नद कोक गन सभा। रंग भूमि आए दशरथ के किशोर हैं रंग। प्रमुदित मन देखी दिन मनि भोर है रंग भूमि आए। आ प्रमु मन देखी दिन मनि। अरे अबुधय शैले मन मैले महिपाल भये अबुधय। अरे कछु कौलुक कछु कुमुद चकोर है रंग भूमि आए। दशरथ के भाई सो कहत बात कौशिक ही सकुचात। बोले घन घोर से बोलत थोर थोर है रंग भूमि आए। अरे सनमुख सबही बिलोकत सबही निके सन्मुख। कृपा सो हेरत हंसी तुलसी की ओर है रंग भूमि। दशरथ के किशोर हैं रंग भूमि है। इस पद में बाबा बोल रहे हैं कि सारे नगरवासियों ने जब सुना कि रंगभूमि में दोनों दशरथ जी के लाल आ गए, बड़ी उनकी सुंदर शोभा है, तो यह सुन करके सब चल दिए। तो उनके जो बच्चे थे, बारे बूढ़े अंधु पंगु करत निहोर है। अरे तरी हमरो के भैया बच्चा कह रहा है माय गे माय, सिया के स्वयंवर, सीता जी के स्वयंवर में हमको भी ले चलो। सिया के स्वयंवर मोही दीजियो दिखाए, माय गे माय। सीता जी का स्वयंवर हमको भी दिखा दो माँ, अकेले काहे भागे जा रही हो? अकेले जाओगे, हम छोटे छोटे गोड़ वाले हैं, हम तुम्हारा पार नहीं पाएंगे चलने में और थक जाएंगे, भुला जाएंगे, बच्चा है हम हैं। अरे बौक जाई बह ए मर वो मर जाए, माय गे माय। हम बौक जाएंगे, मैंने भूल जाएंगे, हमारे को लेते चलो माँ, और बड़ी कृपा होगी हमको। ए लिए छोटे छोटे गोड़ मेरे जई तई दुखाए, अरे कृपा करो माय, ले हूँ पीठ पर चढ़ाए, माय गे माय। लड़का कहता है मैया हमारा के तो पीठ पर चढ़ा ले, हम छोटे छोटे गोड़ वाले कहाँ तक पार पाएंगे। तो बच्चे निहोरा कर रहे, तो माँ क्या करे, अब पीठ पर चढ़ा लेती है, तब दौड़ेगी कैसे? अब बच्चा संग में है तो अब दौड़े कैसे? अब बुढ़िया बुढ़िया हो अहाँ बड़ छी दयाल, अहाँ बड़ छी दयाल, अरज मेरी सुनो शिव जी दयाल, अहाँ बड़ छी कृपाल।
अर कर तनु हमरा ऐसन बूढ़वो पर ख्याल। बूढ़ा कह रहा है, अरे भैया जा रहे हो, हम बूढ़े हैं, हम पर भी ख्याल करो, हम भी देख लेते राम जी को कैसे हैं वो। तो अब बेचारे क्या करें, जवान लोग सोचते हैं चलो भाई आज कोई जल्दीबाजी तो राम जी को है नहीं कि भाग जाएंगे नगर घूम के। उस दिन जल्दीबाजी भी थी कि नगर में कब नहीं पता फिर चले जाएं, और यहाँ तो अब अस्थिर रहेंगे धनुष टूटने तक। तो इसलिए आज कोई उतनी जल्दीबाजी नहीं है कि जल्दी से चलो। अब कहा कि चलो इन लोगों को लेते चलो भैया, ये बूढ़ा बेचारा तरस रहा है, इसको भी लेते चलो। संतों के हृदय में, भक्तों के हृदय में दया होती है। दया वाले ही भक्त कहे जाते हैं, जिसको दया नहीं वो भक्त है ही नहीं। जिसको दया नहीं वह भक्त नहीं है, और वह भगवान को तो कभी पाएगा ही नहीं। भक्तों के हृदय में दया होती है। तो सब लोग को दया लग गई, बच्चों पर, बूढ़ों पर, बूढ़ियों पर। तो माताएं जो हैं वो बूढ़ों को अपने संग ले चल रही हैं, और बूढ़ियों को माताएं संग ले चल रही हैं, बूढ़ों को पुरुष लोग संग ले चल रहे हैं। एक हाथ से बच्चे को पकड़े हैं, एक हाथ से बूढ़े को पकड़े हैं। इसीलिए बाल जुआन जरठ, देखो कैसा गुस्सा में लिखते हैं, एक तरफ बाल और बीच में जवान और तब जरठ, न मैंने बीच में जवान है, एक तरफ बाल एक तरफ जरठ। बाबा का लिखने का ढंग देखिए कैसा एकदम चित्र खींच दी कि एक तरफ बच्चा है एक तरफ बूढ़े हैं, तो अब दौड़ेंगे कैसे? दौड़ता आदमी तब है जब जे जैसे ही तैसे उठ धावें, बाल वृद्ध कहाँ संग न लावें। जब बाल वृद्ध संग में नहीं रहेंगे तब तो आदमी दौड़ेगा। अब बच्चा संग में है, बूढ़ा संग में है, कैसे दौड़ेंगे? ये लिए आज दौड़ नहीं रहे। क्या बाबा ने लिखा कि चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुआन जरठ नर नारी, सभी तरह के लोग चल रहे हैं, लेकिन आज दौड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि बच्चे बूढ़ों का आग्रह। जिस पर गुरु जी ने वृद्धों के तरफ से भी पद लिखा है, बच्चों के तरफ से पद लिखा है, 3-4 पद लिखे हैं। अंधों के तरफ से पद लिखा है, सब निहोरा कर रहे हैं कि हम लोगों को लेते चलिए। तब क्या करें बेचारे नगरवासी दयावश, इसीलिए आज चले हैं, दौड़े नहीं। चले सकल गृह काज विसारी, चले सकल गृह, बाल जुआन जरठ नर नारी। इतना उत्साह है कि राम जी अभी रास्ते में है, ये लोग पहुंच गए। लग गई बहुत भारी भीड़। ये भीड़ अन्य राजाओं के आने पर कुछ नहीं लगी थी, क्योंकि किसी को अन्य राजा के दर्शन करने की कोई भावना ही नहीं है। भगवान भगवान है, भगवान के दर्शन के लिए सब आए हैं, संत के दर्शन के लिए सब आए। इसलिए देखी जनक भीर भई भारी, देखी जनक सुचि सेवक सब लिए हकारी, तुरत सकल लोगन बही जाहूँ, तुरत आसन उचित देहु सबका हूँ। देखा जनक जी ने कि बहुत भारी भीड़ हो गई। तुरंत अपने अच्छे अच्छे सेवकों को बुलाया, सूची सेवक। सूची सेवक कौन है? जो आज्ञा का पालन करे, जो उचित अनुचित का विचार रखने वाला हो, जो पक्षपात न करे किसी को, क्योंकि
सबके आसन बनाए गए हैं अलग अलग बैठने के लिए। यहाँ जनक जी का इंतजाम बहुत बढ़िया है, हर एक वर्ण के लिए अलग अलग आसन बनाए हैं। नारियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, ब्राह्मणों के लिए अलग, क्षत्रियों के लिए अलग, वैश्यों के लिए अलग, शूद्रों के लिए अलग, सबका अलग अलग आसन यहाँ बना हुआ है। राजाओं के लिए अलग और नगरवासियों के लिए अलग। इतना बढ़िया इंतजाम किए हैं जनक जी, कहीं झंझट न होगा कभी। सब लोग अपने अपने समाज में बैठेंगे। तो ये जो सेवक हैं वो सही सही कार्य करने वाले हैं। ये नहीं कि किसी को कहीं बैठाना हो तो कहीं बैठा दिया, तो फिर अव्यवस्था हो जाएगी। तो ऐसा नहीं, सूचित सेवक हैं ये, आज्ञा पालन करने वाले और सब जानने वाले, उचित सबको जगह देने वाले। सबको बुलाया, आओ सब जल्दी आओ, और देर मत करो, जाओ सबके पास जल्दी। कोई अपने से न बैठ जाए कहीं, क्योंकि अपने से कहीं बैठ जाएगा कोई तो उसको उठाने में उसका अपमान होगा, है ना। मान लीजिए कोई कहीं व्यवस्था है, नारियों के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग, तो अब वहाँ पर अपने से कोई बैठ जाएगा जाकर गलत जगह पर, तो उसको उठाने में उसका अपमान जैसा होगा। ऐसा करना नहीं चाहिए। जल्दी जब सावधान रहना चाहिए अपने। ये हमारा जब ठाकुर जी का उत्सव हो रहा है, जब महाराज जी थे तब की बात, हमारी जिम्मेवारी थी सब अतिथियों की सेवा करने की, कि जहाँ आप ठहराओ, हमारे जिम्मा सब था कि आप किसको कहाँ ठहराओगे, सारे गांव की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो हम उसका लिस्ट रखते थे और कौन कहाँ ठहरेगा उसको हम अपना बना के रखते थे। महाराज जी हमको तुरंत बुलाते थे कि देखो ये आए हैं, जगह दो इनको। मैंने जहाँ तक बन पड़ा, जिसको जो जगह दे दिया उसको वहाँ से फिर नहीं हटाया जल्दी। एक बार ऐसी समस्या आ गई, एक सेठ का घर था नया नया बना हुआ बढ़िया, और वहाँ हम मंच संचालक श्री वहाँ के काशी के अभी भी आते हैं वो ब्याल व्यास जी, उनको हम ठहरा दिए थे। चलो भाई नया घर है, ये व्यास हैं हमारे मंच के संचालन करने वाले हैं, वहाँ ठहर गए थे। इसी बीच में गीता घाट वाले महाराज जी एक बड़े अच्छे महात्मा थे ससाराम के, वो आ गए। तो ब्रह्मानंद जी उनके परम उपासक थे। तो ब्रह्मानंद जी हमारे आए, बोले कि ये भैया इनको यही रविंद्र नया कोठरी दीजिए इनको, ये नया कोठरी इनके लायक है, ये महात्मा उच्च कोट के हैं, इसमें जो है उनको हटाइए। हमने कहा कि ब्रह्मानंद जी हमारा नियम है, हम जिसको बैठा देते हैं उसको उठाते नहीं हैं, चाहे कोई हो। हम बड़े छोटे का हिसाब नहीं रखते हैं, जब बैठा दिए तो बैठा दिए। पहले आप आए होते हम नहीं इनको बैठाते, यहाँ दूसरी जगह इनको देते हम जगह। अब बाद में आ रहे हो, अरे कहा भैया और जगह इनके लायक ठीक नहीं है, इनको यही जगह ठीक है। ये क्या है व्यास, और जगह भी ठहर जाएंगे। हम कहा ठहर तो जाएंगे लेकिन इनका अपमान होगा, हम अपमान नहीं कर, बैठा कर उठाना ये हम नहीं करेंगे। अंत में ब्रह्मानंद हट कर गए, नहीं ऐसा नहीं करो भैया, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, महाराज जी हैं। हमने कहा हम उनकी महिमा जानते हैं, उनके प्रति श्रद्धा हमारी है, लेकिन अब रह गई बात कि यहाँ हमारा, तो हमने कहा एक हो सकता है जब ये स्वयं व्यास जी अपने से अगर ये हटे तो हटे, हम हटाएंगे नहीं, इनसे समस्या कहा जाए। तो हमने व्यास जी से कहा, व्यास जी एक समस्या ऐसी कुछ आ गई है, और व्यास लोगों को ही देखने वाले थे, आप ही की जिम्मेवारी है, आप ही का ये काम है कि व्यास को कहाँ ठहराइएगा। आप गीता वाले घाट को महाराज जी को जानते, का हम जानते हैं, बड़े उच्च कोट के महात्मा हैं, अब उनको कहाँ ठहराया जाए ये कठिनाई है। कुछ लोग यहाँ के लिए चुन रहे हैं, लेकिन चूँकि आपको मैं यहाँ बैठा दिया हूँ तो आपको हटा नहीं सकता हूँ मैं। अब आप कहीं व्यवस्था देखिए, आपके सब देख रहे हैं जहाँ व्यास लोग ठहरे। बोले कि नहीं कोई बात नहीं, देखिए वो बेचारे कितना सज्जन, कोई बात नहीं, उनको इसमें ठहराइए, हम दरवाजे पर बरामदे में अपना चौकी लगा लेते हैं,
हम तो कहीं रह जाएंगे, वो बरामदे भी घरे की तरह है, हम उसमें रह जाएंगे। तो बेचारा बरामदे में अपना चौकी निकलवा। अब ब्रह्मानंद पहुँचे, उनका माथा खराब। कहा अरे यहाँ कोई नहीं रहेगा, यहाँ दरवाजे पर ही चौकी पर रहेंगे, बाबा भाई चौकी पर रहेंगे, ये कैसे होगा। हमने कहा ब्रह्मानंद सुनो, अब अधिक बात मत बोलो, हम कभी नहीं ये कर सकते हैं। ये भी व्यास हैं, कोई सामान्य नहीं, काशी के रहने वाले शिव स्वरूप है। ये अपने से अपना जगह छोड़ दिए, यही कृपा इनकी बहुत हुई, न तो भी मैं छोड़ा नहीं सकता था, लेकिन अपने से छोड़ दिए, दरवाजे पर ये रह रहे। अब कहते कि यहाँ से भी हटें, अब तो कुछ सुन लिए। ये देखिए लीला की बात, वो सुन लिए, वहीं थे। ब्रह्मानंद क्या कह रहा है, यहाँ से भी हटने को कह रहा है। ठीक है हम जा रहे हैं काशी, जा रहे हैं महाराज जी के, हम कहेंगे कब हम जा रहे हैं काशी, हम नहीं आ रहेंगे। वो बिगड़ गए बेचारे। हम वहाँ से हट गए बाबा के लिए, अभी कह रहे यहाँ से भागिए, तो हम नहीं ठहरेंगे कहीं भी, हम जाएंगे काशी। अब वो लगे महाराज जी के जाने में कि तो महान अनर्थ हो जाएगा, महाराज जी का पारा चढ़ जाएगा कहाँ पता नहीं। तो हम जाके गोड़ पर गिरे व्यास जी के कि सरकार महाराज जी के पास मत जाइए, ये बिगड़ जाएगा मामला, आप यहीं रहिए ना। इनके कहने से क्या होगा, व्यवस्था करने वाले हम हैं, जिम्मेवारी हमारी है, ब्रह्मानंद की नहीं है, यह जिम्मेवारी हमारी है। हम महाराज से बात कर लेंगे, यहीं रहेंगे, आप रहिए, कोई बात नहीं है। आप भी व्यास हैं, कोई सामान्य थोड़े हैं। फिर उनको हम रख दिए वही। ब्रह्मानंद जी अपना लाल पियर आँख, अपना जो भी कुछ थोड़ा, माने उनका प्रेमे था, वो हमको निंदा नहीं करते हैं। उनका गीता घाट वाले महाराज जी में बड़ी अनुराग था बेचारे। वो चाहते थे कि ये जब रहें तो इनके सामने कोई चौकी पर न बैठे। उनकी भावना भी कोई खराब नहीं थी, लेकिन हमारी अपनी भावना थी, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। फिर शांत हो गए। तो कहने का मतलब कोई कहीं बैठ गया तो वहाँ से उठाना उसका अपमान है। ये काम कभी नहीं करना चाहिए किसी को भी। उठाना हो तो बड़े शालीनता पूर्वक, बड़ी नम्रता पूर्वक, जिसमें उसके हृदय पर चोट न हो। भगवान सबके हैं, सबके हृदय में हैं, किसी प्राणी का अपमान न हो। इसलिए इनके सेवक लोगों को कहा जनक जी ने कि जल्दी जाओ, कोई अपने से न बैठ जाए गलत जगह पर, तो फिर उठाना पड़ेगा, तो ठीक नहीं है। तुरंत सकल लोगों पे ही जाऊँ, आसन उचित देऊँ सबका हो। मानस में सब सिखाया गया है। हाँ, मानस में कायदा कानून सब सिखाया गया है सीखने वाले के लिए। कही मृदु वचन विनीत तिन, तुरंत पहुँच गए लोग। अब देखो ही कैसे बोले, कही मृदु वचन, ये नहीं करे हटा हटा यहाँ नहीं के तोरा बैठे के, हटा यहाँ किसे बैठ लो, ऐसे नहीं बोल रहे सरकार। ये आपका आसन, यहाँ से यहाँ ये खड़े हैं, कोई मान लीजिए कि अपने बैठे नहीं हैं, खड़े ही हैं लोग आकर, सरकार आप चलिए वहाँ बैठिए, आप वहाँ चलिए बैठिए, आप वहाँ चलिए बैठिए, आपके लिए आसन खूब बढ़िया है। आसन में कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए सुंदर आसन है, लेकिन सबका अलग अलग बनाया गया है, आप विराजिए। ऐसे मृदु वचन कह करके, वचन जब बोलो मृदु बोलो। वचन में कौन पैसा लगना है भैया, वचन जब बोलिए तब मीठा। कही मृदु वचन, एक दोहा है कि तुलसी मीठे वचन ते सुखो उपजत चहुर, और वशीकरण एक मंत्र है, बोलो परिहरि वचन कठोर। खाली कठोर बोलना आप छोड़ दो, आपके बस में दुनिया हो जाएगी। आज जितना बैर विरोध होता है खाली बोली से, बोली से कुछ बोल दिए, बोलने आया नहीं, जौन मना तौन बोल दिए तब झंझट हो गया। क्योंकि बोली का गोली लगता है दिल पर, बोली की गोली लगती है दिल पर, और वह घाव बड़ा गहरा होता है, उसको मिटाना कठिन होता है। तो बोलना चाहिए मीठा एकदम, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वचन में कौन पैसा लगना है, जब बोलो मीठा बोलो, प्रेम से बोलो, किसी से भी।
कटु वचन मत बोलो, किसी को व्यंग मत बोलो, किसी को दुख लगने वाली बात मत बोलो। जो इतना संभाल कर लेता है, खाली किसी को दुख नहीं देता है। तन करी मन करी वचन करी काहू दुखत नाही। अपने मन से, अपने तन से, अपने वचन से किसी को दुख नहीं देता है। उस आदमी को भगवान के समान समझो। हाँ, तन करी मन करी वचन करी काहू दूसत ना है। तन करी मन करी वचन करी देत न काहुई दुख। तुलसी पातक झरत है निरखल तिनको मुख। ऐसे लोगों के मुख दर्शन से पाप कट जाता है जो किसी को दुख नहीं देते, न वचन से, न मन से, न कार्य से। और ये व्रत जहाँ तक हो पालन करना चाहिए। अपने तरफ से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपना व्यवहार जहाँ तक बन पड़े सबके लिए सुखदायक रखना चाहिए। हाँ, ये संत लक्षण हैं सब। तो इस तरह से यहाँ सब संते हैं। पुर नर नारी सुभग सुजी संता, कही मृदु वचन विनीत तीन बैठा रे नर नारी। बड़े मीठे वचन से सबको यथा स्थान बैठा दिया। उत्तम मध्यम नीच लघु निज निज थल अनुहारी। जिसका जैसा स्थान था, उत्तम स्थान, मध्यम स्थान, नीच स्थान, लघु स्थान, अपने अपनी जगह पर सबको बैठा दिया गया। सभी लोग यथा स्थान बैठ गए। कोई अब खड़ा नहीं है। सब लोग अपने अपने, लाखों की भीड़, लेकिन धन्य है जनक जी, धन्य इनके सेवक कि लाखों की भीड़ को 2-4 मिनट में जगह पर बैठा दिया और सब लोग अपने अपने जगह पर आसीन हो गए। क्योंकि सब संत हैं, इन लोगों को अपने समझ है कि जहाँ आदेश हुआ तहाँ बैठना है। जबरदस्ती नहीं करना कि नाम हैजा बैठेंगे, जहाँ बहुत बैठ, सब लोग बैठ गए। एक क्षण में व्यवस्था बन गई बहुत जल्दी। और जब सब बैठ गए, उसी समय राम जी प्रवेश करते हैं। राजकुंवर तेहि अवसर आए, राजकुंवर तेहि मनहु मनोहर तातन छाए। कुन सागर नागर बर वीरा, गुण सुंदर श्यामल शरीरा। राज समाज विराजत रूरे, राज उडगन महु जनु युग विधु पूरे। खूब ध्यान से चौपाइयों के अर्थ, दोहों के अर्थ समझते जाइएगा तो बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि हम एक भी चौपाई अब छोड़ नहीं रहे हैं और हर एक चौपाइयों में जहाँ तक ठाकुर जी प्रवेश करा रहे हैं वहाँ तक दास बोल रहा है। तो राजकुंवर ते ही अवसर का भाव है कि बड़ा मौके से राम जी आए, अवसर पर आए कि जब सब बैठ गए, सब यथास्थान बैठे हुए हैं, राम जी प्रवेश किए। और इनके शरीर में मनोहरता माने सुंदरता, इनका सब अंग मनोहर है। राम जी का मन को हरण करने वाला है। मनोहरता इनके शरीर में छा रही है चारों तरफ से। मनोहरता तन को छाए माने चारों तरफ इनके मनोहरता छाई हुई है। राम जी के शरीर में गहनों से भगवान नहीं सुंदर लगते हैं,
न कपड़े से। इनका शरीर स्वाभाविक इतना बढ़िया है कि मनोहरता जो है, सौंदर्य जो है, सुंदरता जो है, वह चारों तरफ छिटक रही है इनके शरीर से। मनहु मनोहर तन छाए, मनहु मनोहर, एकदम प्रकाश फैला हुआ है और शोभा छिटक रही है एकदम अंग प्रत्यंग से। गुण सागर, खाली सुंदर नहीं है, गुण के समुद्र हैं। अभी तुरंत देखिएगा गुण इनका। एक ही राम अनेकों रूप में दिखाई पड़ेंगे, यह गुण है ब्रह्म का। गुण सागर। आगे नागर गुण जो देखिएगा परशुराम जी के संवाद में, अपनी किस चतुराई, नागर माने चतुर, किस चतुराई से, किस अपनी वाणी की चतुराई से श्री परशुराम जी को मात कर दिया। गुण सागर नागर। उन्होंने भी कहा जयति वचन रचना थी नागर। अब बर वीरा, श्रेष्ठ वीरा वाला गुण भी आगे देखिएगा कि इस धनुष को लोग हिलाएंगे डोलाएंगे नहीं, उसको राम जी उठाकर बिना हिचक, कोई देखेगा भी नहीं, जिसको लोग हिला डुला नहीं सके सारी शक्ति लगा के, और उसको राम जी उठाएंगे बिना हिचक एक क्षण में, और उसको तुरंत तानेंगे और तुरंत तोड़ के फेंक देंगे एकदम। ये बल, ये बर वीरा, श्रेष्ठ वीर। श्रेष्ठ वीर का माने होता है, श्रेष्ठ वीर कौन है? जो वीरता जिसमें हो और संग ही संग उसको वीरता का अभिमान न हो, सिलवान हो। तो राम जी वैसे ही हैं। वीरता तो इनमें कहना ही नहीं, अभिमान का एक छींटा भी नहीं है। राघव बिल्कुल भोले भाले, सब गुण रहते हुए, सब बल रहते हुए एकदम भोला बाबा है। वीर है, पराक्रम वीर भी है, धनुष तोड़ के पराक्रम दिखाएंगे। दया वीर भी हैं, अहिल्या पर दया दिखा चुके हैं, यहाँ नगरवासियों पर भी दया करें, किशोर जी पर दया करेंगे। मरने की स्थिति में जब हो जाएंगे तुरंत धनुष तोड़ेंगे। दया वीर भी है और विद्या वीर भी है। त्याग वीर भी है, अपना अयोध्या का त्याग करके आए हैं, माता पिता सबको छोड़कर चले आए हैं, ये त्याग वीरता है इनमें। धर्म वीरता भी है इनमें। तो इसलिए सारी वीरताओं के भंडार राम जी। गुण सागर नागर बर वीर, असुंदर, और वीरता के साथ सुंदर भी हैं। वीर लोग सुंदर हों कोई जरूरी नहीं है। पहलवान होते हैं खूब मोटे तगड़े, तो उनका मोटा तगड़ा होना उनका बल का परिचायक है, लेकिन सौंदर्य का परिचायक तो नहीं है। राघव की खूबी है कि बल भी है और सौंदर्य भी है। सुंदर श्यामल गौर शरीर। राज समाज में बड़ी सुंदर सुशोभित हो रहे हैं। राज समाज विराजत रूरे, रूरे बने बढ़िया, कैसे जैसे उडगनों के बीच में, तारों के बीच में चंद्रमा। अभी राम जी को चंद्रमा कह रहे, सूरज नहीं, क्योंकि सूरज को उदय लेने पर तारे लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे। सूर्योदय बाद में होगा, सूर्योदय होगा यहाँ। राम जी सूरज भी बनेंगे कब? जब धनुष तोड़ेंगे तब। उदित उदय गिरी, तो जितने टिमटिमाने वाले ये राजा हैं, खल राजा लोग, ये सब भाग जाएंगे, सब लोग मात हो जाएंगे। लेकिन अभी उपमा दे रहे हैं बाबा तारों का, चंद्रमा का, क्योंकि अभी धनुष है, अभी लोग थोड़ा लोग अपने को अच्छा मान रहे हैं, सब लोग अपने अभी सबकी शोभा कुछ बनी हुई है। धनुष टूटते सबकी शोभा खत्म हो जाएगी। जितने धनुष तोड़ने जाएंगे सबका हार हो जाएगा, लेकिन अभी तो किसी की हार नहीं है। अभी तो सब लोग बैठे हुए हम भी बल दिखाएंगे। अभी थोड़ा सा
सुशोभित है लोग, इसलिए तारों की उपमा दिया। राम जी चंद्रमा हैं दोनों। बड़ी शोभा हो रही है। गोस्वामी जी के इस भक्ति पर गुरुदेव ने एक पद बनाया, श्री हरिजन स्वामी जी ने एक पद बनाया। दोनों के पद बड़े रसदायक हैं। आइए पहले हरिजन स्वामी का। धनुष मख बीच कौशलपति कुंवर सिर ताज आते हैं। धनुष मख कौशलपति कुंवर सिर आज धनुष मख बीच कौशलपति कुंवर सिर ताज आते हैं। कौशलपति कुंवर सिर, अर्थ समझ लो। कौशलपति दशरथ जी के कुंवर के सिरताज, कुंवरों में श्रेष्ठ। धनुष मख बीच कौशलपति कुंवर सिर ताज आते हैं। धनुष मख बीच कौशलपति कुंवर सिर ताज आते हैं। करोड़ों काम की शोभा निछावर कीजिए इन पर। इन पर स्वयं श्रृंगार ही तनुधरी मनहु छवि छाज आते हैं। श्रृंगार ही तनुधरी मनहु छाज। सभा में आन कर राजे, जो राजे हैं सितारों से, सितारे की तरह चमक रहे राजे, प्रभात हेतु इनके ये जुगल निशी राज आते हैं। प्रभात हेतु इनके ये जुगल निशी राज भोजन में वीरता इनके स्वयं ऐसी झलकती है। इनको देखने से ऐसा भाव उमड़ता है, इनके ऐसी बल की भावना छिटक रही है सभा में, बल के परमाणु। भोजन में वीरता इनके स्वयं ऐसी झलकती है, मनो ऐसा लग रहा है मनो विधि के पठाए ये धनुष के काज आते हैं। विधि के पठाए धनुष मख बीच कौशलपति कुंवर सिर ताज आते हैं। धनुष हाँ कहो ऐसे सुअवसर पर क्यों न हर से हृदय सबके। ऐसा बढ़िया अवसर कौन खुश होगा। कहो ऐसे सुअवसर पर क्यों न हर से हृदय सबके। अरे जो हरिजन के हैं सुखदायक सोई महाराज आते हैं। जो हरिजन
नायक सोई महाराज। धनुष मख बीच कौशलपति कुंवर सिर। हरिजन स्वामी जी बड़े अनुभवी संत का ये लेखनी है, बड़े अनुभवी संत हो गए हैं और जिन्होंने बड़ा बढ़िया बढ़िया पद लिखा, उन्हीं में यह उनका है कि हमारे प्रभु आ गए सभा में, अब क्या कहना। हो मुनि संग रंग भूमि में, गुरुदेव लिखते हैं, मुनि संग रंग भूमि में अइलन दुनो भैया लक्ष्मण राम। मुनि संग रंग भूमि में अइलन दोनों भैया लक्ष्मण राम। श्री मिथिलेश्वर बोली पठवले, सबसे ऊंचा मंच बैठवले। श्री मिथिलेश्वर सभा में जगमग जगमग भैले, जगमगा रहे हैं दोनों, क्या बढ़िया लग रहे। सभा में जगमग जगमग भैले दोनों भैया लक्ष्मण। सभा में जगमग जगमग, अरे मुनि संग रंग भूमि में अइले दोनों भैया लक्ष्मण राम। मुनि संग रंग सुनी सुनी मिथिला के नर नारी, चलले सब घर बार बिसारी। सुनी सुनी अरे चलले सब घर बार बिसारी, अरे सबके हियरा में समैले दोनों भैया लक्ष्मण राम। अरे मुनि संग रंग भूमि, अब अगली पंक्ति बड़ी कमाल की है गुरुदेव की। हर एक पदों में कोई न कोई रहस्य है, इसीलिए गुरुदेव के पदों को हम छोड़ते जल्दी नहीं। कहते हैं कि सौ से जगत सबसे दृश्य सबसे जगत दृश्य रहे अब तक, सबसे जगत दृश्य अरे रहले स्वयं राम जी दर्शक, रहले स्वयं सौसे जगत दृश्य रहे अब तक, रहले स्वयं राम जी दर्शक। अब तो स्वयं दृश्य बन गईले दोनों भैया लक्ष्मण राम। अब तो स्वयं दृश्य मुनि संग रंग भूमि में अइले दोनों भैया लक्ष्मण। सारा संसार दृश्य है, देखो सारा संसार एक नाटक है, इसको देखने वाले भगवान हैं। जग पेखन तुम देख निहारे, सारा जगत एक दृश्य है, नाटक का रंगमंच है यह। इस नाटक को देखने वाले राम जी हैं। ये वाल्मीकि जी कह रहे हैं, जग पेखन तुम देख निहारे। तब तक यही था कि भगवान बैठे हुए सब जगत को देख रहे हैं।
राम झरोखे बैठ के सबके मजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। सबको देख रहे हैं और सबको जैसा जिसका कर्म है उसके अनुसार उसको फल दे रहे हैं। सबसे जगत दृश्य रहे अब तक, रहले स्वयं राम जी दर्शक। लेकिन आज स्वयं दृश्य बनी गई ले, आज भगवान दृश्य बन गए। अब तक भगवान देखने वाले थे, अब देखने वाले नहीं रह गए, अब दिखने वाले हो गए, अब दृश्य बन गए और देखने वाली दुनिया हो गई। अब तो स्वयं दृश्य बनी गई ले, दोनों भैया लक्ष्मण राम। अब तो स्वयं दृश्य, दोनों भैया लक्ष्मण राम, दोनों भैया लक्ष्मण राम। मुनि संग रंग भूमि में आइले, दोनों भैया लक्ष्मण राम। जिनका रहल, जिनका भाव रहल जैसन, जिसके हृदय में जैसा भाव, इसका वर्णन कल करेंगे हम। अपने अपने भाव के अनुसार लोग देख रहे हैं। सबका अचरज में बुझैले, बबुआ दोनों भैया लक्ष्मण राम। सबका अचरज में बुझैले, दोनों भैया। दोनों को किस भाव से कौन देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये रहस्य का वर्णन कल आप सुनेंगे। भगवान का कैसा विचित्र प्रभाव है और कैसे भगवान, एक ही भगवान अनेक रूप में दर्शन देंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। सीताराम।